राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सबसे पहले इस वृंदावन ब्रजवासी दीपेश की ओर से आप सभी को राधे राधे। ये एक वृंदावन ब्रजवासी की वीडियो है। अगर आप सच में ये प्रेमानंद जी का एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेने की सही और सटीक जानकारी ढूंढ रहे थे तो आज बिल्कुल आप सही वीडियो पर आए हैं। वृंदावन ब्रजवासी होने के नाते मैं आपको ये पूरा एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेने का प्रोसेस ग्राउंड रियलिटी के साथ समझाऊंगा। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और की वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब मैं एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेने का प्रोसेस शुरू करता हूँ। मैं सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, प्रेमानंद जी का एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये पूरे 3 दिन का प्रोसेस है जो कि स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होता है। तो चलिए मैं आपको वो तीनों दिन टाइम के साथ ग्राउंड रियलिटी के साथ एकदम क्लियर करके बताऊंगा, ताकि जब भी आप वृंदावन ये एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेने आए तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे पहले आपको अगर ये प्रेमानंद जी का एकांतिक वार्तालाप का टोकन चाहिए तो आपको वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में स्थित प्रेमानंद जी के आश्रम श्रीहित राधा केली कुंज पहुंचकर लाइन में लगना होगा। ये लाइन केली कुंज आश्रम के मेन एंट्रेंस गेट के लेफ्ट साइड और राइट साइड लगती है, जहां पर बैठकर आपको इंतजार करना होता है। मेन एंट्रेंस गेट के लेफ्ट साइड पुरुषों की लाइन बैठकर लगती है, आप वीडियो के माध्यम से देखिए। और एंट्रेंस गेट के राइट साइड महिलाओं की लाइन लगती है। अब तक आपने जाना कि ये लाइन कहाँ लगती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस लाइन के लगने का मेन पर्पस या उद्देश्य क्या है। देखिए, ये बैठकर इंतजार करने वाली लाइन के लगने का मेन पर्पस या उद्देश्य यही है कि आपको ये एकांतिक वार्तालाप का टोकन मांगने से नहीं मिलता है, बल्कि ये टोकन सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो वहाँ पर बैठकर 18 से लेकर 21 घंटे तक बैठकर वहाँ पर इंतजार या वेट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर बैठकर इंतजार करने वाली लाइन किस समय से लगती है और कितने बजे तक लगती है। देखिए, केली कुंज आश्रम के बाहर बैठकर इंतजार करने वाली लाइन के समय की अगर बात की जाए तो आप चाहे पुरुष हो या महिला, हर कोई सुबह 4 बजे बैठने के लिए एलिजिबल है। मेरे कहने का मतलब हर कोई सुबह 4 बजे से वहाँ पर जाकर बैठ सकता है। लेकिन आमतौर पर यही देखा गया है कि लोग वहाँ पर सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच वहाँ बैठना शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले दिन में इस टोकन के लिए आपको कितने बजे तक बैठना होता है। देखिए, इस एकांतिक वार्तालाप टोकन प्रोसेस के पहले दिन आप जिस भी समय वहाँ पर जाके बैठे हों, चाहे आप सुबह 4 बजे बैठे हों, चाहे 6 बजे बैठे हों, उस समय से लेकर उस दिन के रात के 12 बजे तक आपको वहाँ पर बैठकर इंतज़ार या फिर टाइम पास करना होगा। अब समझते हैं यहाँ पर बैठने की व्यवस्था कैसी होती है। अब आप बैठने की व्यवस्था वीडियो के माध्यम से समझिए। जिस स्थान पर लोग बैठकर इंतज़ार करते हैं वह स्थान वृंदावन की ब्रजरज या कच्चा स्थान है। इसलिए लोग वहाँ पर क्या करते हैं कि लोग वहाँ पर 20-30 रुपए की पन्नी खरीद लेते हैं या फिर आसपास से गद्दा रेंट या किराए पर अरेंज कर कर वहाँ पर बैठ जाते हैं इंतज़ार करने या फिर टाइम पास करने के लिए। अब तक आपने एकांतिक वार्तालाप टोकन प्रक्रिया में लाइन कब, कहाँ और कैसे लगती है और दूसरे पॉइंट में बैठने की व्यवस्था को जाना। अब तीसरे पॉइंट में जब आप ये वृंदावन एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेने केली कुंज आश्रम पहुंचेंगे तो आप मेरी 2 बातों को जरूर ध्यान में रखिएगा। पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि एकांतिक वार्तालाप का टोकन पाने के लिए एक बेसिक थंब रूल या फिर आप इसको कोई क्राइटेरिया भी कह सकते हैं कि इस टोकन को पाने के लिए जो जितना जल्दी पहले लाइन में लगेगा उसके चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं इस टोकन को पाने के लिए। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि टोकन के लिए लाइन में लगने का समय 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 पर चेंज होता रहता है। पिछले साल 2025 में ये लाइन में लगने का समय 3 बार चेंज हुआ था। अब देखिए, इस वर्ष 2026 में मार्च, अप्रैल, मई, जून या आगे के महीनों में आपका वृंदावन आना हो सकता है प्रेमानंद जी का ये एकांतिक वार्तालाप अटेंड करने नए केली कुंज हॉल में। तो इस टोकन के लिए आपके वृंदावन आने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना बहुत ही ज़रूरी है कि इस टोकन के लिए करंट में लाइन सुबह कितने बजे लग रही है। आप समय समय पर लाइन के समय की जानकारी या टोकन सिस्टम से जुड़ी कोई भी जानकारी आप हमसे व्हाट्सएप द्वारा ले सकते हैं। ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और एक निवेदन करना चाहूँगा कि व्हाट्सएप मैसेज ही करें, कॉल करके परेशान ना करें। तो देखिए, पहले दिन की सभी जानकारी खत्म हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे दिन की तरफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो अभी इसे लाइक ज़रूर कर दें, ताकि आगे भी हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाते रहें।
तो अब एकांतिक वार्तालाप टोकन प्रक्रिया का दूसरा दिन शुरू हो चुका है, जिसे हम कहते हैं टोकन मिलने का असली दिन। दूसरे दिन को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी दिन प्रेमानंद जी महाराज का ये एकांतिक वार्तालाप टोकन मिलता है। डे 2 यानी कि टोकन प्रोसेस के दूसरे दिन की शुरुआत रात के 12 बजे के बाद यानी कि रात के 12:01 से मानी जाती है, और इसके खत्म होने का टाइम सुबह 10 बजे का है, यानी कि रात के 12 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक डे 2 की प्रक्रिया चलती है। डे 2 यानी कि दूसरा दिन पूरा का पूरा समय के हिसाब से चलने वाला प्रोसेस है, इसलिए हम इसे स्क्रीन पर दिए गए 4 भागों में समझेंगे, और ये इसी प्रकार है। अब दूसरे दिन में जो सबसे पहला समय है वो है रात के 12 से 3 बजे का। इस समय भी आपको वहाँ लाइन में बैठकर टाइम पास ही करना होता है। अब वो समय आ चुका है जब मैं आपको क्लियर करके बता सकता हूँ कि पहले दिन और दूसरे दिन को मिला के आपको वहाँ पर कितने देर बैठकर इंतजार करना पड़ा। अब चलो एक बार मान लेते हैं कि पहले दिन कोई व्यक्ति इस टोकन को पाने की इच्छा से वहाँ 6 बजे सुबह जाकर वहाँ पर लाइन में बैठ गया, और मैंने आपको बताया था कि आपको रात के 12 बजे तक इंतज़ार करना होता है, यानी कि सुबह के 6 बजे से लेकर 12 बजे तक होते हैं पूरे 18 घंटे। डेट चेंज होते ही आपको दूसरे दिन भी रात के 12 से 3 बजे इंतज़ार ही करना होता है, यानी कि +3 घंटे, और ये पूरा समय हुआ 18 + 3 यानी कि पूरे 21 घंटे बैठकर आपको वहाँ पर इस टोकन के लिए टाइम पास या इंतज़ार ही करना होता है। अब डे 2 में दूसरा टाइमिंग यानी कि 3 से 4 बजे के बीच में क्या होता है वो समझते हैं। अब रात 3 से 4 बजे के बीच केली कुंज आश्रम के बाहर केली कुंज परिकर के सेवादारों द्वारा लाइन में बैठे हुए सभी पुरुष और महिलाएं जो कि रात भर से इंतजार कर रहे थे टोकन के लिए, उन सभी को एक एंट्री टोकन दिया जाता है, और उस एंट्री टोकन पर जो नंबर लिखा होता है वही सेम नंबर उनके हाथ पर मार्कर से लिख दिया जाता है। इस एंट्री टोकन का उद्देश्य या पर्पस यही है कि जिन लोगों के पास भी ये एंट्री टोकन होता है सिर्फ उन्हीं लोगों को ये एकांतिक वार्तालाप का टोकन दिया जाता है, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच। अब मान लेते हैं सभी को सुबह 4 बजे तक एंट्री टोकन मिल गया और ऐसे हाथ में मार्कर से नंबर भी लिख दिया गया। फिर सुबह 4 बजे के आसपास केली कुंज परिकर के सेवादारों द्वारा एक अनाउंसमेंट की जाती है कि जिन लोगों को भी ये एंट्री टोकन मिल चुका है वे लोग अपने घर जा सकते हैं और उन्हें सुबह 8 बजे गौतम ऋषि आश्रम पहुंचना है। तो इस अनाउंसमेंट से क्लियर हो जाता है कि सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक आपका रेस्ट या ब्रेक इस टोकन प्रोसेस में होता है, जिसमें आप अपना स्नान, ध्यान, नाश्ता या रेस्ट कर सकते हैं। इस एकांतिक वार्तालाप टोकन प्रक्रिया में सुबह 4 से 8 बजे के बीच स्क्रीन पर दी गई मेरी ये 2 बातों का आपका ध्यान रखना है। वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। अब यहाँ से आपको वीडियो बहुत ही ध्यान से देखनी है, क्योंकि अब मैं ग्राउंड रियलिटी के साथ आपको बताने वाला हूँ कि एकांतिक वार्तालाप टोकन के लिए लाइन कितने बजे लगती है, गौतम ऋषि आश्रम के बाहर और अंदर क्या होता है, और टोकन ऑनलाइन मिलता है या ऑफलाइन। अब आप स्क्रीन पर देखिए, एंट्री टोकन पर लिखा होता है कि 8:15 पर मेन गेट पर पहुंच जाना है। अब हम और आप क्या सोचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे 20-25 मिनट पहले पहुँच जाएंगे, यानी कि 7:50 या 7:55 तक। लेकिन हकीकत या सच्चाई तो कुछ और ही है। देखा यही गया है कि लोग अपने मन से वहाँ पर 7 या 7:15 बजे गौतम ऋषि आश्रम के बाहर लाइन लगा लेते हैं। अब केली कुंज परिकर के सेवादारों द्वारा लाइन में लगे हुए सभी पुरुष और महिला को एक एक करके ये एंट्री टोकन चेक करके अंदर भेजा जाता है। अंदर जाने के बाद एकांतिक वार्तालाप टोकन के लिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आपका प्रश्न उन्हें ठीक लगा तो वे आगे टोकन देने के लिए ये प्रोसेस करते हैं कि उनका एक खुद का एक इंटरनल ऐप है, जिसमें वो आपका नाम, नंबर और आधार कार्ड नंबर डालेंगे और तुरंत 1 सेकंड के अंदर आपके व्हाट्सएप पर एकांतिक वार्तालाप का टोकन आ जाएगा। अब एक बात और जान लीजिए, ऐसा भी हो सकता है कि सेवादारों द्वारा आपका प्रश्न सिलेक्ट ना हो, तो निराश मत होइएगा। आप तुरंत एकांतिक दर्शन के टोकन के लिए रिक्वेस्ट कीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा आसानी से। अब ये एकांतिक दर्शन का टोकन क्या है, इसकी हिंट मैंने 2-3 सेकंड पहले ही स्क्रीन पर दी थी। समझने वाले लोग अब तक समझ चुके होंगे। अब मान लेते हैं आपको ये एकांतिक वार्तालाप या ईडी का टोकन मिल गया। टोकन हमेशा एक दिन बाद का मिलता है, यानी कि तीसरे दिन आप एकांतिक वार्तालाप अटेंड कर पाएंगे। अब दूसरे दिन की प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अब तक अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। अब आ जाता है तीसरा दिन, जिस दिन आप ये एकांतिक वार्तालाप अटेंड करेंगे। और अब मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप सभी वृंदावन आकर ये प्रेमानंद जी का एकांतिक वार्तालाप जरूर अटेंड करें। देखिए आपके भाग्य किस्मत में प्रेमानंद जी से सवाल पूछना लिखा है या नहीं, वो तो आपको ये एकांतिक वार्तालाप का टोकन लेकर ट्राई करना पड़ेगा। प्रतिदिन लोग वृंदावन में ट्राई करते हैं और प्रेमानंद जी से उत्तर भी मिलता है सवालों का। एकांतिक वार्तालाप टोकन से पूरे 30 मिनट प्रेमानंद जी के सामने बैठने को मिलता है। अब वीडियो को यहीं विराम देते हुए अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप हमसे व्हाट्सएप द्वारा पूछ सकते हैं। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने सभी मित्रों, जान पहचान वालों को शेयर जरूर करें। प्लस लाइक, सब्सक्राइब। श्री हरिवंश।